बहुत आश्चर्यजनक खेल था, जादूगरी थी। तो राजा ठौक यहाँ आए थे, ताज्जुब वाली बात बताना है। तो बीरबल से पूछे, भाई बीरबल तुम बताओ। कहें एक मेला लगा था, उसमें औरतें जो है एकदम चुप थी। तो कहें ये तो असंभव है जो। तो उन्हें बीरबल की नाम मिला। तो वह हाल बात कि मेला लगल है और औरत चुप रहा, ही तो हो ही ना सकता। अरे भाई उसमें कुछ खोदे नहीं, बात के सुने बजे तो सबके माई थे चुटकुला सुनाए थे। अब बात सुनिए मेरी, आ गई आप लोग भी प्रजापति बहुत सही। तो मैं भी आप ही के खून का, आप ही के वंश का, आप ही की जाति का हूँ। और 2014 से मैंने प्रजापति समाज में दौरा किया है और 68 जिलों में जाकर के काम किया है। मैंने एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम है सर्वश्रेष्ठ दल। कितने लोग जानते हैं? आप जानते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ दल के नाम से हमने जो है 68 जिलों का दौरा किया और प्रजापति समाज के लिए एक झंडा बनाया। झंडा होना चाहिए कि नहीं अपने समाज के पास? बिल्कुल होना चाहिए। कहाँ है झंडा? काहे हंस रही बताइए, हमसे सवाल कर लीजिए। भाई झंडा जब हर समाज के लोग बना रहे हैं तो आपको भी बनाना चाहिए ना। तो हमने तो झंडा जा करके सबको दिखाया, समझाया। हो सकता भाई इस गांव में न आए, लेकिन एक आदमी कह रहा है मैं जानता हूँ। और उस गांव में मैं कौआ गांव में गया था, वहाँ भी हमारी टीम पहुंची है। और भी जितने भी जिले में मैं जा रहा हूँ, सब जगह मेरी टीम पहुंच चुकी है। अरे किससे कहा था? वो पुलवामा, तो उस पुलवामा का पुलवामा नहीं आ पाई होंगी, किसी नहीं भेजा होगा। भाई हम लोग नहीं जानते कि बगल में कौन गांव है। अगर आप हमको बता देंगे उधर जाइए तो उधर तक छूट जाएगा ना। तो ऐसे ही होता है, उधर वाले बता देंगे उधर निकल जाएंगी, फिर वहाँ वाले बता देंगे उधर वाले छूट जाएंगे। तो चलता रहता है। तो कुल मिलाकर के मैंने इसलिए पार्टी बनाई, इसलिए झंडा बनाया समाज के लिए, ताकि अपना भी समाज एकजुट हो जाए। लेकिन हमारा समाज झंडा तो लिया, खरीदा भी हमसे, लेकिन ले जाकर तकिया के नीचे डाल दिया। अब 16 लोग झंडा बना लिए हैं इस समाज को एकजुट करने के लिए। तो 16 झंडा जब पकड़ेंगे तो एकजुट होगा समाज? कैसे होगा? 4 लोग उनके साथ, 4 लोग उनके साथ, 8 लोग उनके साथ, 5 लोग उनके साथ, तो समाज एक होगा? नहीं होगा। बताइए, झंडा तो एक होना चाहिए ना। जब यादव समाज के पास एक है तो प्रजापति समाज के पास भी एक होना चाहिए। हरिजन समाज के पास एक है तो आपके पास भी एक होना चाहिए। जब तिरंगा एक है पूरे विश्व में तो 2 ठो तिरंगा, तो एक का आपका भी होना चाहिए ना। 16 झंडे बना लिए लोग और सब अपने अपने फायदे के लिए झंडा बना रहे हैं लगातार, ताकि आप जो है उनसे जुड़ जाएं और वो नेता मंत्री विधायक बन जाए। तो मैं इस बीच देखिए, सबसे पहले तो मैं संबोधन के रूप में बता दूं कि यहाँ बहुत शोर हो रहा था, इसलिए मैं बोलना शुरू कर दिया। मेरे साथ देखिए चल करके आए हैं, क्या नाम है आपका? अमरजीत यादव, बूथ प्रभारी हैं कौआ गांव से। हैं बाबा, आपका क्या नाम है? संतलाल प्रजापति जी है, जो वहाँ वोट पर से गाँव है आपका? कैथिये से हैं। कैथिये गाँव से हैं। इनको मैंने लिया और ये बेचारे कौआ गाँव में लेके गए। फिर कहे कैथी गाँव में भी आप लोग हैं, मैं आप लोग के बीच में चल के बात को रखूँ। और बाबू ओम प्रकाश मिश्र जी मिल गए, जो समाजवादी पार्टी में जब जनेश्वर मिश्र जी काम कर रहे थे समाजवादी पार्टी के उत्थान के लिए, तब के जुड़े हुए हैं ये समाजवादी पार्टी। मैं इनका भी सम्मान करता हूँ, अपने अमरजीत यादव जी का सम्मान करता हूँ, संतलाल प्रजापति जी का सम्मान करता हूँ। भैया भी आए हैं रोड पर से ही, उनको भी मैंने उठाया। क्या नाम अभी आपका? जय प्रकाश प्रजापति। जय प्रकाश प्रजापति जी हैं। फिर कहली मत बतियावा, कल बतियाल है मेरे पर ही खाली करे ना, तुरंत बतियावा शुरू करे। भाई मुँह खजुआता है, मैं जानता हूँ। मेलवे की बात मैंने बता दिया पहले, औरत चुप रही थी, असंभव। तो मैं अपने साथ दीनानाथ प्रजापति जी आए हैं, जो परसनाथ के रहने वाले हैं। जंग बहादुर प्रजापति जी हैं, वीडियो बना रहे हैं। मनोज मौर्य जी हैं। तो सबको देखिए नाम बंद करने के लिए माननीय अखिलेश जी सभा तैयार है। ठीक है,
तो मैं माननीय अखिलेश जी से मिला, मैंने कहा कि माननीय जी मैं राजेश प्रजापति हूँ, प्रजापति समाज के लिए एक पार्टी बनाई है हमने, मैं आपके साथ मिलकर के काम करना चाहता हूँ, गठबंधन करना चाहता हूँ। ए बाबू लेकर चले जाते क्यों नहीं यार, उधर खिलाओ कहीं, थोड़ी देर लेकर चले जाओ बाबू, यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग, तो तुम यार यहीं पे आप खिला रहे हो उसको। तो माननीय अखिलेश जी ने कहा कि राजेश जी मैं इस बार गठबंधन नहीं कर रहा हूँ, मैंने बसपा जैसी पार्टी से गठबंधन किया जो पूर्ण बहुमत की सरकार में थी, मैं भी पूर्ण बहुमत में रहा, और दोनों का मिलने के बाद और भी अच्छा खासा वोट बैंक आना चाहिए था और अच्छी सीट निकलनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग हार गए। ठीक है, और हारे कैसे पता नहीं, ईवीएम का कमाल था कि कौन सी कमाल थी, क्या जनता को सूझा हमारे बारे में। हमने इतनी सुविधाएं दी इनको, 100 नंबर का इनको पुलिस की व्यवस्था दी कि आप लोग की लड़ाई हो तुरंत आप फोन कर लीजिए, 108 नंबर दिया कि आपको कोई किसी भी तकलीफ में ये एम्बुलेंस पहुंच जाए आपके दरवाजे पर। उन्होंने क्या नहीं किया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसान पेंशन, सब कुछ आपके लिए किया है, उन्हीं की देन है। प्रजापतियों के लिए पट्टा माननीय मुलायम सिंह जी ने किया, आपको मिट्टी लेने की व्यवस्था बनाई, और जो मजबूत थे ताकतवर थे उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन जो भी काम किया समाजवादी पार्टी ने ही प्रजापति समाज के लिए किया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि आप समाज की सेवा करना चाहते हैं। हम कहा भाई मैं समाज की ही तो सेवा करना चाहता हूँ। 2006 से राजनीति की दुनिया में आया और अपने प्रजापति समाज के बारे में सोच करके मैंने 68 जिलों की यात्रा की और समाज के लिए झंडा बनाया, उनके लिए एक संबोधन बनाया कि आप लोग जय सर्वश्रेष्ठ कहो तो आप लोग की भी पहचान बनेगी। तो उन्होंने कहा कि लेकिन जब सत्ता नहीं मिलेगी आपको तब, हम कहा तब तो भाई बिना सत्ता की कैसे सेवा कर पाएंगे। कहें देखिए सत्ता मेरे भी हाथ में नहीं है, इस बार मैं अपने लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत से लोग समस्या लेके आते हैं, बड़ी समस्याएं हैं हमारे सामने, लेकिन अभी मैं योगी से मदद मांगूंगा तो योगी यही कहेगा अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। तो इसलिए मैं जो है सरकार बना करके अपने लोगों की समस्या को दूर कर सकता हूँ। तो आइए मिल करके सरकार बनाइए, आप अपने समाज की समस्याओं को दूर कीजिएगा। क्या हुआ भैया? तो भैया उधर चल जा, बात करा मनोज जी कह के ना समझ में आप कहा हाँ तो आके बैठ बात करिए ना। तो माननीय अखिलेश जी ने कहा कि आइए मिलकर के सत्ता बनाइए, मैं आपको कुछ बना दूंगा, अपने समाज की समस्याओं को आप दूर करिएगा। तो भाई हम तो हमारे पैर से जमीन खसक गई कि बताइए मैंने इतना मेहनत करके 10 साल 12 साल दे करके 68 जिलों की यात्रा करके प्रजापति समाज से 100 200 500 10 रुपये 50 रुपये मैंने सहयोग के रूप में लिया। लेने के बाद जो है मैं इतना मेहनत किया और ये कह रहे हैं पार्टी को मिटा दीजिए, खत्म कर दीजिए, मेरे साथ कर दीजिए। फिर भी सत्ता नहीं मिलेगी तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, यह भी सोचना था मुझे तुरंत उसी समय में। तो मैंने तैयारी कर ली कि भाई मुझे प्रजापति समाज का उत्थान करना, पार्टी की कोढ़ा की दिशाई है, क्योंकि सत्ता में रहेंगे तभी आपकी सेवा हो पाएगी। और सत्ता नहीं मिलेगी तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने जो है विलय कर दिया और उन्होंने मुझे प्रदेश सचिव बनाया और बना करके अपने प्रजापति समाज में भेजने का काम किया है। तो मैं हर दिन के विधानसभा में, जो इलाहाबाद की 12 विधानसभाएं हैं, इसमें आज मेरा करछना विधानसभा है, तो मैं इस विधानसभा में आया हूं। अभी कौआ गांव में था, कल जो है हम लोग कुराव में थे, और इसके पहले हम लोग जो है परसना 12 में थे, अब कल जो है मेजा है। ठीक है, तो इस तरह से मैं कुछ गाँव में जा करके अपने प्रजापति लोगों को बैठा करके ये बता रहा हूं कि इस सरकार को, अगर आप लोग इस सरकार में खुश हैं तो इस सरकार को फिर से बनाइए, अगर नहीं खुश हैं तो उखाड़ फेंकिए। खुश हैं इस सरकार से आप लोग? इस सरकार से खुश हैं? यह कहा कि दिमाग यहाँ रखो ना, दिमाग यहाँ रख, तुम्हारे बतियाओ धुनकी दहले कब खा लियो, कब बतियाओ। हमारी बात सुनिए तब उत्तर दे दीजिए। 2 दूनी 16 होता है नहीं? देखा था ना, खाली ना
तब काहे के कहा तू हाँ ये हमारे कल दिमाग यहाँ लगेबू तब बोल पाईबू। इस सरकार से खुश हैं जो है मोदी सरकार? हाँ? खुश हैं? सबके समझ ना यहाँ इतना परेशान कर तो कब बाहर निकली कब बतिया शुरू कर। चलिए माताएं बहनें हैं, अगर ये लोग बात नहीं करती तो समाज में बहुत देखने में निरस्ता महसूस होती है, भी बात है। सरकार बदलना जाए ना तो ठीक है, क्योंकि देखिए माननीय अखिलेश जी ने जो किया वो ये सरकार नहीं कर रही। ये सरकार पूरी तरह से पिछड़ा वर्ग का विरोधी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी माननीय अखिलेश जी का साथ देने के लिए उनके लक्ष्य से प्रेम करने के लिए, उनके लक्ष्य से प्रेम जिनको है, जैसे बाबू ओम प्रकाश मिश्रा जी हैं, ऐसे और भी पंडित जी लगे हुए हैं जो इस सरकार को उखाड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लामबंद हो गए हैं। और माननीय अखिलेश जी का कहना है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और हिस्सेदारी की लड़ाई है। 27% आरक्षण हम पिछड़ियों का है, हमारा 1%, यादव का भी 1-1.5%, पटेल का भी 1-2%, सबका कुछ न कुछ हिस्सा है ना। अगर ये योगी जी हिस्से दे देते तो काहे का लड़ाई, काहे का समाजवादी पार्टी और काहे का बहुजन समाज पार्टी, एक पार्टी हिंदुस्तान में काफी थी, अगर हिस्सा सबको बराबर मिल जाता तो। लेकिन जब हिस्सा नहीं दिया कांग्रेस ने तो कांसीराम साहब खड़े हो गए, जब हिस्सा नहीं दिया कांग्रेस ने तो मुलायम सिंह जी खड़े हो गए। सबके लिए हिस्सा लेना होगा, तो लेने के लिए उन्होंने हर वर्ग के नेताओं को तैयार किया है। इस बार प्रजापति समाज के लिए मुझे तैयार किया है और भेजा है। और मैं बता दूं आपके सामने वादा कर रहा हूं कि मैं कहीं का विधायक नहीं बनने जाऊंगा, न कहीं का सांसद बनने जाऊंगा। आपके समाज में कोई विधायक है इस समय? तिंदवारी से ब्रजेश प्रजापति है ना, तिंदवारी से ब्रजेश प्रजापति हैं, तो वो यहाँ आके आपकी सेवा कर सकते हैं। तो मैं भी सीमित जो है रह करके काम नहीं करना चाहता। मैं आपके लिए स्वतंत्र नेता हूँ, और आपके लिए जब तक स्वतंत्र नेता नहीं होगा एक जो आपकी बात सुनने के लिए बैठा हो, तब तक आप लोग का कल्याण नहीं होने वाला है। तो मैं राजेश प्रजापति आपसे वादा करता हूँ कि सरकार बनवाने में पूरी मदद कीजिए। मैं कुछ बनूंगा तो आपकी समस्याओं को हल करूंगा, ठीक है? महंगाई तो न होगी उससे ज्यादा। देखिए आपको एक बात बता दें, हर सरकार आती है तो 15% महंगाई लेकर के आती है, उसमें कोई फेरबदल दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, ठीक है? लेकिन जो इन्होंने अकूत बढ़ा दिया है, जैसे बढ़ाना चाहिए था इतना तो बढ़ा दिया इतना। तो वो राजा की बात बता दूं, एक राजा था, उसने बुलाया गांव वालों को कि आप लोग आइए मेरे यहाँ फ्री का भोजन करिए, ठीक है? फ्री का भोजन करिए। तो सब भैया पहुंचे और कहा कि 2-3 दिन रुक करके खाना है आप लोग को, जो मर्जी कैसो खाइए। तो सब लोग पहुंचे खाने के लिए और दबा दबा के खाए। सुबह हुई भैया, तो सुबह हुई तो सबको लग गई, क्या लग गई? मैदान लग गई। देखिए ध्यान गए, पकड़ लिए, क्योंकि लगती है सबको। हंसिए मत माता जी, ये दुनिया का ये नियम है। हेलो चाची सुनिए बात। तो सबको लग गई भैया सुबह। तो सब लोगों ने पूछा आप निपटना कहाँ है, तो कहा भैया निपटक तो कौन व्यवस्था आज। अब तो सब लगा परेशान हुआ, जब तरीका देखा निपटक व्यवस्था है वही ठेना, लेकिन 500 रुपया चार्ज नहीं। बताओ तो खियान फ्री में और निपटक चार्ज 500 रुपया लेता। जेकरे पास 500 रहा तो निपट ले, जेकरे पास ना रहा तो खूब छटपटाट बा भाई, अभी तक छटपटाट बा, वो दिन खाएगा। तो ये सरकार जो है इसी आधार पर काम कर रही है। पहले फ्री का लालच दे रही है, का लालच दे रही है बताओ? गैस सिलेंडर ले ला फ्री में कनेक्शन होकर, बिजली ले ला फ्री में, बैंक में खाता 0 बैलेंस खोल ला, 5 किलो राशन ले ला फ्री में। अब चार्ज जब ठोकर बा कड़वा तेल पर कहा चिल्ला भैया फ्री का ले ला 15 लाखों खाता में आवे वाला 15 लाख जैसे चाची कहा थी कन्या बतिया कहा तिला 2 मिनट औरत ना सामने समझा तो हाँ पहले एक सुन ला हमारा वाला काल खूब बच जाए
और जब जब सुबह निपटान लगी तब तब याद कर यार राजा वाली कहानी हम तक नचात है और सबके बतावा ये भाई सही बात है इसे कैलस है ठीक पेट्रोल के दाम बढ़ा देलस गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दे कुल तक परेशानी आदमी के ऊपर आवत बा और आदमी जब काजे से ना कमा पाए तो कार्य न किया पाए न पहना पाए ये तो एक के बदले का हैं हम मिलवे न करे एक के बदले के शक्ति तोहरे हाथ में बा साइकिल के देखा और टीप दे की पारी इतना ज्यादा संख्या में समय जितावा इतना बम्पर रोड से जितावा को के लहर पता चल जाए कि हाँ कितना आप लोग गुस्सा में है ठीक है जब तक आप लोग गुस्साएंगे नहीं गुस्सा नहीं दिखाएंगे तब तक इसको समझ नहीं आएगा और ये किसी भी सरकार के लिए आपका वोट इस बात चेतावनी होगी अगली बार चाहे कोई भी सरकार बनाएगा जनता के साथ इस तरह खिलवाड़ करेगा तो हम लोग पलट सकते हैं ठीक है और मैं चाहूंगा कि अब माननीय ओम प्रकाश मिश्र जी यहाँ पे बैठे हुए हैं मैं चाहूंगा कि वो आकर के अपने विचार व्यक्त करें और जो हमने बताया उसमें कहाँ तक सच्चाई है कहाँ तक नहीं है मैं चाहूंगा काहे के जब जरूरत पड़ती है तो नेता पर नेता सब आते हैं हाथ जोड़ते हैं वह करते हैं जब काम जरूरत निकल जाती है तो कौन है भाई कब यहाँ यही पैदा हुए नहीं अभी कब अभी आज ना बोला ऐसा नहीं आपको नहीं है दुनिया के साथ जो अभी बना हुआ है नेता उसकी भी बात कर रहे तो हैं कौन नेता बन जाना बात दिक्कत ये रोक ले बतावा कहीं बन के नेता बढ़िया हो तो दिखावा देखिए मेरा कहना ये है पहले सुनिए मेरी बात को मेरी बात नहीं हम बता रहे हैं बातें बता रहे हैं बेटी सुना देखा यहाँ कचरा है पड़ा ठीक सब चिल्लाई के साफ हुई है ठीक कौन साफ करेगा वही पर पूछ रहा अरे तो भाई हम कहते आपने साफ कर तो सुधे पड़े हैं हाथ में लगावे कोई ना हम ही नेता बना रहे हैं हम ही चूतिया बन रहे हैं काहे बनी तो रहे हैं काहे बनू आज जरूरत पड़ने पे आप आए सलाम करने के लिए बराबर और जरूरत निकल गई तुरंत भूल गए फिर आपके साथ हमेशा पहचानते भी नहीं है चरपैया से आए और लोग भूल हो गए थे ये दिमाग में भरा लेते हैं दिमाग भरा नहीं है जब से वो एक दोषी के बता दे मैं दोषी के नहीं इसका दोषी अगर प्रजापति सबसे नीचे जाती है इस समय तो इसका दोषी कौन है बता दीजिए आप मैं तो कहा मैं उठाने के लिए एक विचारधारा से न चल रहा था दोषी दूसरे के जब आपका खून का कोई नहीं होगा तो आपको उठाएगा नहीं जब आप यात्रा कर चुका हूँ एक झंडा बनाया था इस समाज के लिए समाज ने अपनाया नहीं हम क्या करें बताइए आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए नहीं हो गया चलिए देखो बेटा ऐसा है कि हम लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं हमेशा आज से नहीं हमारा नेता ही आज गांव में जो भी हुआ है हमारे नेता की देन है वोट लेके यहाँ जो आए और रफू चक्कर हो गए एक नए पैसे का काम किसी भाजपा ने नहीं किया चाहे डॉक्टर जोशी रहे हों 3 बार सांसद चुने गए थे एक नए पैसे का काम कैसे बता दूसरी बात यहाँ से 2 विधायक चुने गए कटसना से 2 विधायक बाहरी चुने गए चुने गए जो हमारी बिरादरी की थी और दूसरे दीपक पटेल चुने गए जो सुरमी बिरादरी लेकिन इन दोनों ने वोट लेने के बाद वो नहीं दिखाया नहीं सही तो हम यही कहेंगे कि आपके पड़ोस का नेता आपके हर साथ देगा सब लोग जुड़ेंगे तो सबका एक साथ समाजवादी पार्टी ने समाजवादी दिया था काम अगर काम करे तो आवास जब यही नरेंद्र मोदी 1,10,000 का आवास दे रहे थे अखिलेश यादव यूपी मुख्यमंत्री थे 3.5 लाख का आवास दे रहे थे लेकिन ये गांव में अलग अलग नहीं दे रहे थे उनका एक हर विधायक अपने अपने विधानसभा से 5-5 गांव चयनित करे हर साल एक साल में एक जो गांव चयनित होता है उसमें चाहे 100 मकान बने चाहे 200 बने चाहे 150 बने चाहे 50 बने
हर व्यक्ति को मकान मिलता था। और जिसे न विश्वास हो तो हम तो नजीर देंगे, यहीं बगल में करौली ही जाके देख लीजिए। बराव भी है, पूरा पड़ा है पानी जी। हाँ बराव पड़ा है लोहिया नगर। नहीं भाई, गाँव नहीं था लोहिया में, अपना गांव नहीं दिए थे, अपना गांव नहीं दिए थे, जो गांव दिए थे दूसरे गांव दिए थे। तो हम यही कहेंगे कि भैया आप लोग और आपस में राय गलत बोले भैया। माफिया चाहते हैं, पर जो बाबा बोले हैं वही बात है। मेरी बात सुनिए बिटिया देखिए, कहाँ की रहने वाली हो? मैं महाराष्ट्र से। इलाहाबाद के हैं। आप फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे मुझे देख सबसे दल राजेश प्रजापति समाजवादी पार्टी लिखा के देखने को मिल जाएगा आपको। मैं 2014 से लगातार मैं प्रजापति समाज में जा करके यहाँ से जानते हैं, बच्चे जानते हैं, किसी भी गांव में गए हैं, हमारे साथ वो भी गए हैं। देखिए कौगा गाँव से आ रहा है, वहाँ भी हम पहले पहुँचे। तो मैंने समाज के लिए झंडा बना था, लेकिन समाज ने अपनाया नहीं। अगर अपनाया होता तो ये अगर इतने लोग खड़े हो जाते और किसी भी सरकार से बताइए सब रखी जा सकती थी कि नहीं है कि भाई इनको इतना दे रहे हैं हमें भी इतना दिए, या हमारे इतनी संख्या को हमको कितना दें। तो जब माननीय अखिलेश जी ने इस बात को हमको कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी में देने का काम करूंगा, तब जाकर के हमने अपनी पार्टी उनके विलय किया। विलय करके मैं यहाँ पर आया, मुझे प्रदेश सचिव बनाया, मुझे गाँव भेजा प्रजापतियों को चुना। मैं देखिए मैं लोहारों के बीच में जाके या ब्राह्मणों के बीच में अपनी बात नहीं रख सकता। मैं जब भी बात करूँगा तो प्रजापति के यही बात तो करूंगा। आपसे हम बोले ना कि यहाँ पे हमारा भी 4 भी परिवार है, वो वाला तो जा रहे हैं वहाँ पर भी, अभी जा रहे हैं, हर टेंशन ले रहे हैं। देखिए मेरे कहने में मैं जहाँ आऊँगा वहाँ तो पहले मकसद पूरा होना चाहिए। अब बताइए अभी आप लोग कह रहे थे कोई नहीं जुटेगा, कह रहे थे ना। देखिए मैं थोड़ी देर रुका, इतने लोग जुटे कि नहीं जुटे, वही तो बोले ना, वही बात। लोग बुलाने, इसलिए तो बताए ना।